Hello everyone. Today I am here to discuss some topics that have been taken from environmental science. तो environmental science से जितने भी topics लिए गए हम उनको discuss करेंगे एक एक करके. First of all, let us start with the first topic that is environmental pollution. Environmental pollution हम discuss करेंगे आज. उसके बाद हम ओजोन लेयर, उसकी डिप्लीशन, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है और ग्रीन हाउस गैसेस क्या होते हैं. उसके बाद हम इकोसिस्टम को डिस्कस करेंगे, उसके कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, फूड चेन क्या होती है और फूड वेब्स क्या होते हैं. सोर्सेज ऑफ एनर्जी हमें क्लासीफाई करने हैं, उनको स्टडी करना है, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज क्या होते हैं और नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज क्या होते हैं. और फिर एनवायरनमेंट होता क्या है, इकोलॉजी क्या होती है और बायोडाइवर्सिटी क्या होते हैं, ये हम एक एक करके स्टडी करेंगे. तो कुछ टॉपिक्स ऐसे जैसे एनवायरनमेंट, इकोलॉजी और बायोडाइवर्सिटी, ये थोड़े लेंथी टॉपिक है इसलिए मैंने इनको फोर्थ पोजीशन पे रखा है. इसको एनवायरनमेंट मोस्टली एक लेक्चर इस पे जाएगा, एक या दो लेक्चर इस पे और एक या दो लेक्चर बायोडाइवर्सिटी पे, क्योंकि टॉपिक लेंथी है. टॉपिक इन्होंने अलग से मेंशन किए हैं तो इस पे टाइम लगेगा. तो चलो स्टार्ट करते हैं विद एनवायरनमेंट पोल्यूशन. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कि एनवायरनमेंट होता क्या है. एनवायरनमेंट हम कहते हैं कि जो भी हमारी सराउंडिंग होती है, इर्द गिर्द जिसको हम कहते हैं, आसपास जितनी भी चीज़ें होती हैं, जितनी भी सबस्टेंसेस हमारे सराउंडिंग में होते हैं, उनको वो एनवायरनमेंट कहलाता है. जैसे एनवायरनमेंट में दो मेन कंपोनेंट्स होते हैं, दो ही कंपोनेंट्स होते हैं मेन, जिसको बोलते हैं बायोटिक और एबायोटिक. बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट. बायोटिक क्या होता है, जितने भी लिविंग क्रिएचर, लिविंग थिंग्स होते हैं उनको बायोटिक कहेंगे. जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स हो गए एनवायरनमेंट में उनको एबायोटिक कहेंगे. और उन्हीं पे बायोटिक प्लस एबायोटिक थिंग्स अराउंड अस, उनको हम बोलते हैं एनवायरनमेंट. और लिविंग थिंग में आते हैं जैसे प्लांट्स और एनिमल्स. प्लांट्स में अलग फिर क्लासिफिकेशन आती है, एनिमल्स में अलग क्लासिफिकेशन आती है. जैसे नॉन लिविंग में वाटर है, सॉइल है, एयर है, एटमॉस्फेयर है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, और बहुत सारे इसके और भी है. तो इनको कहेंगे हम एबायोटिक. ठीक है. तो और बायोटिक क्या होता है और एबायोटिक क्या होता है. लिविंग बायोटिक, एबायोटिक होता है नॉन लिविंग थिंग्स. अब पोल्यूशन की हम बात करेंगे. हम पोल्यूशन उन्होंने मेंशन किया सिलेबस में, पोल्यूशन, एनवायरमेंटल पोल्यूशन. पोल्यूशन होता है ऐसा कोई सबस्टेंसेस, ऐसे कोई चीज़ जो किसी की क्वालिटी को डिग्रेडेट करे, जो किसी की क्वालिटी को डिग्रेडेट करे, हम उसको पोल्यूशन कहते हैं. अगर वाटर की क्वालिटी को उन्होंने डिग्रेडेट किया, ख़राब किया, तो वाटर पोल्यूशन कहेंगे. अगर एयर की क्वालिटी को डिग्रेडेट किया, ख़राब किया, तो एयर पोल्यूशन कहेंगे. अगर सॉइल की क्वालिटी को डिग्रेडेट किया तो सॉइल पोल्यूशन कहेंगे. हमारे पास बहुत सारे पोल्यूशंस होते हैं जो हमें स्टडी करने होते हैं, जो आज तक हमने स्टडी किया है. लेकिन आपने मोस्टली आपने यहाँ तक आपने स्टडी किया होगा आज तक, या एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइज़ पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन. एक और पोल्यूशन है जो मोस्टली हमें डिस्कस करना है, जो एक होता है ई वेस्ट या इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट पोल्यूशन. ये क्या होता है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे डीप में. यहाँ बता देता हूँ थोड़ा बहुत. जितने भी इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट होते हैं, जैसे मोबाइल का जो पार्ट है, हार्डवेयर पार्ट, लैपटॉप, जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हमारे घरों में होते हैं, जब ये ख़राब होते हैं उनको फेंक दिया जाता है. लेकिन इनमें कुछ ऐसे सबस्टेंसेस होते हैं जो हैज़ार्डियस होते हैं, जिसमें इनमें एक कैपेसिटर लगी होती है और सेल लगी होती है. तो जो मरकरी की होती है कैपेसिटर में, लिथियम विथियम भी होती है, तो वो बहुत ही डेंजरस होते हैं. अगर उनको जला दिया जाएगा तो पॉइजनस गैस उनसे निकलता है. अगर वाटर में फेंक दिया जाएगा तो जो एक्वाटिक लाइफ है उनको इफेक्ट करेगा. तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट या ई वेस्ट भी शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं. एक और होता है रेडियो एक्टिव पोल्यूशन. रेडियो एक्टिव, जितनी भी हमारे पास रेडियो एक्टिव सबस्टेंसेस होते हैं, वहाँ पर जो आयोनिक एंड नॉन आयोनिक रेडिएशन निकलते हैं, ये हम डीप में पढ़ेंगे, अभी यहाँ डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है. तो उस पोल्यूशन को कहेंगे हम रेडियो एक्टिव पोल्यूशन. तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट पोल्यूशन, दैट इज एयर पोल्यूशन. एयर पोल्यूशन होता क्या है, हम डीप में पढ़ेंगे इसको. यहाँ पर ये शॉर्ट डेमो वीडियो है, इसमें हम थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे एयर पोल्यूशन होता क्या है. मैंने पहले ही कहा, पोल्यूशन होता है कोई भी ऐसी अनवांटेड सबस्टेंसेस जो किसी चीज़ की क्वालिटी को डिग्रेडेड कहेंगे और उसको हम इसी का नाम का पोल्यूशन देते हैं. जैसे एयर में कोई ऐसी अनवांटेड सबस्टेंसेस, एयर में कोई ऐसी अनवांटेड गैस जो एयर की क्वालिटी को डिग्रेडेट करे, ख़राब करे, तो उसको हम कहेंगे एयर पोल्यूशन. जैसे यहाँ पर कोई हज़ार्डियस
सबस्टेंसेस या हजार्डियस गैसेस आ गए, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड आ गया, कार्बन डाइऑक्साइड आ गया, ओजोन गैस आ गया हमारे एटमॉस्फेयर में, तो उससे हम क्या कहते हैं कि जो एनवायरनमेंट की तो जो भी हमारे एयर की क्वालिटी को डिग्रेडेट करे उनको हम बोलते हैं एयर पोल्यूशन, ठीक है। और जो वो सबस्टेंस उनको बोलते हैं एयर पोल्यूटेंट्स। तो एयर पोल्यूटेंट्स में आता है नाइट्रोजन के जितने भी ऑक्साइड्स है, चाहे नाइट्रोजन ऑक्साइड हो, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो, सल्फर के जितने भी ऑक्साइड्स हो, सल्फर ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड्स, वो भी हम उनको भी हम एयर पोल्यूटेंट्स का नाम देते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और ओजोन लेयर, ओजोन गैस, नॉट ए ओजोन लेयर। यहाँ पर मैंने लिखा है, क्लियरली मेंशन किया है ग्राउंड लेवल, मीन्स अगर ओजोन गैस जो है अगर वो ग्राउंड लेवल पे प्रेजेंट हो तो वो हैजार्डियस है और ये पॉइजनस गैस होता है। अगर ये ग्राउंड लेवल पे है तो इफेक्ट करता है एनिमल प्लांट्स पे भी और एनिमल्स में भी। लेकिन अगर यही ओजोन लेयर स्ट्रेटोस्फीयर में प्रेजेंट हो तो हमें बचाता है अल्ट्रावायलेट रेज से, जो हमारे इन्होंने टॉपिक में मेंशन भी किया है यहाँ पर ओजोन लेयर, यहाँ पर उन्होंने मेंशन भी किया है ओजोन लेयर। ओजोन लेयर, तो ये ओजोन लेयर जो होता है ये स्ट्रेटोस्फीयर में होता है, स्ट्रेटोस्फीयर में होता है प्रेजेंट, और ये जितने भी सन से अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आता है उनको ये ब्लॉक करता है, अर्थ अर्थ पे आने नहीं देता है, ठीक है। तो लेकिन अगर यही ओजोन गैस, अगर यही ओजोन गैस हमारे इर्द गिर्द हो ग्राउंड लेवल पे, ये हमें इफेक्ट करता है और ये एयर पोल्यूशन का एक पार्ट है, और एयर पोल्यूटेंट्स में ये आता है ओजोन लेयर, ओजोन गैस, नॉट ए लेयर। तो इफेक्ट क्या है इससे, कौन कौन से इफेक्ट है, प्लांट्स पे भी इसका इफेक्ट रहता है और एनिमल्स में भी इफेक्ट रहता है। प्लांट्स में कौन कौन से इफेक्ट है, एनिमल्स में हम कौन कौन से इफेक्ट हैं वो हम डिस्कस करेंगे। जैसे उन्होंने मैंने यहाँ पर लिखा है लंग डिजीज, मोस्टली जो एयर पोल्यूशन की वजह से होता है वो लंग डिजीज होते हैं। लंग्स में प्रॉब्लम आती है, सांस लेने में, जिसको हम कहते हैं कि सांस लेने में दिक्कत आती है। जो ब्लड में ऑक्सीजन लेवल होती है वो कम होती है, जब ऑक्सीजन लेवल ब्लड में कम होती है तो उसे हार्ट अटैक या हार्ट जितने भी हार्ट की डिजीज होते हैं वो अराइज हो जाते हैं, अस्थमा प्रॉब्लम हो जाते हैं, यहाँ ड्राई थ्रोट होता है और सोर आइज हो जाते हैं। और प्लांट्स, ये तो एनिमल्स में इफेक्ट पाए जाते हैं जो एयर पोल्यूशन की वजह से होता है। लेकिन अगर हम प्लांट्स की बात करें तो जो मेटाबॉलिज्म वहाँ पर होता है, जो लीव्स में जो मेटाबॉलिज्म प्रोसेस होती है वो इफेक्ट होते हैं, क्योंकि एयर पोल्यूशन की वजह से जो उनके लीव्स होते हैं वो इफेक्ट होता है, डैमेज होते हैं। और उनकी एक प्रॉपर्टी होती है, वो कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में कन्वर्ट करते हैं, लेकिन वो प्रॉपर्टी जो है वो इफेक्ट हो जाते हैं बाय एयर पोल्यूशन की वजह से। और इसमें मोस्टली जितने भी पोल्यूटेंट्स है वो ये है, ये सारे ऐसे पोल्यूटेंट्स हैं जो इफ़ेक्ट करता है ह्यूमन बींग्स को, प्लांट्स को भी करता है, ह्यूमन बींग्स को भी करता है। इन नटशल हम कहेंगे कि प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स दोनों को इफ़ेक्ट करता है। अब क्या है कि मोस्टली अब एयर पोल्यूशन के बारे में तो वहाँ नहीं पूछा जाएगा, अब ये पूछा जाएगा कि ये बता दीजिए इनमें जितने भी 2-4 गैस दिए जाएंगे और बता दीजिए ये पोल्यूटेंट्स है या नहीं। ये जो गैस विच अमंग द फॉलोइंग आर एयर पोल्यूटेंट्स, कौन कौन से पोल्यूटेंट्स है या नहीं है। तो कुछ गैस है जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन ऐसा चीज़ है जो हम जो हम इनहेल करते हैं, जिसके बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते हैं, तो वो पोल्यूटेंट्स में नहीं आता है। लेकिन जो गैस एयर की क्वालिटी को डिग्रेडेट करे उसको हम एयर पोल्यूटेंट्स कहते हैं, और उसमें जो ये पूरे फिनोमेना उसको बोलते हैं हम एयर पोल्यूशन। तो एक एक करके हम आराम से इनको सब जितने भी पोल्यूशन है हम उनको कंप्लीट करेंगे। आज का टॉपिक है रिलेटेड था एयर पोल्यूशन। हम नेक्स्ट टॉपिक हम वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन और नॉइज़ पोल्यूशन पे रखेंगे, और इनका इफेक्ट क्या होता है, उनमें कौन कौन से सबस्टेंसेस है जो ये पोल्यूशन का पार्ट होते हैं। वो मेन चीज़ तो ये है, मेन चीज़ कोई डेफिनेशन नहीं होगी वहाँ पर, कोई ऐसा चीज़ नहीं होगी। ऐसा कहेगा कि कौन कौन से सॉइल पोल्यूटेंट्स हैं, नॉइज़ पोल्यूटेंट कौन कौन से हैं, वाटर पोल्यूटेंट कौन कौन से हैं, एयर पोल्यूटेंट क्या है, उनके इफेक्ट्स क्या है, प्लांट्स पे इनका इफेक्ट क्या है, एनिमल्स पे इफेक्ट क्या क्या रहता है, कॉजेज इंपॉर्टेंट है इनके, कौन कौन से कॉजेज है, जैसे रेडियो एक्टिव सबस्टेंसेस कौन कौन से हैं जो हम आगे देखेंगे, ई वेस्ट क्या होता है। तो ये बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हम यहाँ डिस्कस करेंगे आगे, और भी हमें ओजोन लेयर पे हम डिस्कस करेंगे इन फिर से, क्योंकि यही जो एयर पोल्यूटेंट्स होते हैं ये ओजोन लेयर को डिप्लीट करते हैं, उनको जो लेयर होती है
एक गैस की एक लेयर होती है स्ट्रेटोस्फीयर में, तो उस लेयर को ये डिस्ट्रॉय करते हैं, मतलब होल्स हो जाते हैं उसमें। तो इन्हीं एयर पोल्यूशन की वजह से, इन्हीं एयर पोल्यूटेंट की वजह से वो हम आगे फिर से देखेंगे। तो अभी तक इतना ही। ओके बाय।